हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे फुल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। किस साइज में कितना शोल्डर और कितना आर्म होल लेना है, कॉलर की कटिंग कैसे करनी है ताकि अच्छे से गले में बैठे और कहीं भी कॉलर में चुन्नट ना आए। तो सारा चीज़ सीखेंगे एक ही वीडियो में। और ये 34 से 36 साइज का कॉलर वाला ब्लाउज है। सबसे पहले फुल शोल्डर लेना है आपको, तो इसमें हम 7 इंच में 2 सूता कम लिए क्योंकि 34 साइज चेस्ट का है। अगर आप 32 साइज का बना रहे हैं तो 6.5 इंच लीजिएगा, उससे भी कम है तो आप 6.5 में 2 सूता कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ब्लाउज का रेडी लंबाई हमें 14 इंच रखना है तो 15 इंच पे ले लेंगे। और यहाँ पे इसको हम आधा इंच पर डाउन किए क्योंकि शोल्डर आपको कभी भी आधा इंच डाउन करना रहता है और शोल्डर को डाउन करने के बाद से 6 इंच 2 सूता पर हमारा आर्म होल आ रहा है। सीने का चौथा भाग इसमें आपका 8.5 इंच आएगा। और बैक पल्ला कभी भी कॉलर वाले ब्लाउज या फिर कॉलर वाला सूट आप बना रहे हो तो पीछे का पल्ला आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है और उसका आर्म होल भी आधा इंच बड़ा ही कट करना है। यानी पीछे का आर्म होल का जो लंबाई रहेगा आगे के आर्म होल से आधा इंच आपको ज्यादा रखना है। इसके वजह से आपको पीछे के पल्ले की लंबाई को आधा इंच बढ़ाना होगा। गले का चौड़ाई हम 3 इंच लिए हैं और गला का लंबाई 4 इंच में ले लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ कॉलर हमें नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ चाहिए तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसमें सिंपली बोट नेक का शेप देंगे और बोट नेक का शेप देने के बाद से इसको इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गले को कट करने के बाद से ये आगे का पल्ला है और इसमें आप प्रिंसेस कट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल 4 टक्स बना रही हूँ। अब आपको इसका शोल्डर नापना है और जितना बच रहा है उतना गले का चौड़ाई ले लेना है। तो यहाँ पे पीछे के पल्ले में भी गले का चौड़ाई हम ले लेंगे 3 इंच में 2 सूता कम। 1 इंच आपको गले का लंबाई लेना है क्योंकि पीछे का फुल कॉलर में लंबाई ज़्यादा नहीं लेते, मात्र आपको 1 इंच लेना है और जितना आपका शोल्डर में ये दबेगा उतना हाफ इंच ऊपर की साइड चढ़ा हुआ दिखेगा ये। और इसको कट कर लें। तो बैक नेक भी कट हो चुका है। कट करने के बाद से अब आपको सिंपली करना क्या है, अब इसको अस्तर वाले पार्ट को मेन कपड़े से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेन कपड़े के सीधे साइड रख के इसको पीछे के पल्ले को पलट लेंगे और आगे के पल्ले को आप जैसा रखना चाहते हो रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज को चिपकाने के बाद से ब्लाउज में टक्स भी लगा लिए। ब्लाउज को हम रेडी कर लिए, आगे का पल्ला पीछे का पल्ला भी अस्तर के साथ तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हुकाई पट्टी कैसे लगाना है कॉलर वाले ब्लाउज में, ये जिस साइड हमारे हुक का काज बनता है वो पट्टी है मेन कपड़े की, तो इसमें हम अस्तर अटैच कर लें ताकि ये थोड़ा-सा मजबूत हो जाए और आधा इंच इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। जिस साइड आधा इंच फोल्ड है पट्टी उसको उल्टे साइड रख के सिलना है। देखिए आधा इंच में थोड़ा-सा कम यानी एक चाप आपको छोड़ करके ये जो पट्टी का फोल्डेड भाग है उसको ऊपर के साइड गले के साइड रखना है। एक चाप इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि उतना पकड़ के हमें कॉलर जॉइंट करना है। यहाँ पे देखिए इसको उल्टे साइड से सिल के इस पट्टी को हम सीधे साइड फोल्ड कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो उल्टे साइड से पट्टी हम सिले उसको सीधे साइड फोल्ड करके इसको पट्टी को बढ़ा के हम सिलते हैं। सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से एक सिलाई आपको और लगा लेना है इसमें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक साइड मेन कपड़े की पट्टी ज्वाइंट के जो उल्टे साइड से सिल के सीधे साइड लें और उसमें ऊपर से एक चाप छोड़ के ज्वाइंट करना है और इसमें आपको ऊपर से नहीं छोड़ना। ये कॉटन की पट्टी यानी अस्तर वाली पट्टी है। इस पट्टी को सीधे साइड से सिल के हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। देखिए सिलने के बाद इसको बाहर के साइड पलटाएंगे और एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद से यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करके अब उल्टे साइड लाएंगे। तो दोनों साइड हुकाई पट्टी हमारी ज्वाइंट हो गई। हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने के बाद से पहले दोनों को मिला लेते हैं और नीचे की साइड अब हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे। नीचे की साइड तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से दोनों पार्ट को आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद से अगर कोई कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा-सा छाँट लेना है। तो एक साइड का हल्का तिरछा हो रहा था तो थोड़ा-सा इसको छाँटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं छाँटेंगे। हल्का-सा शेप दे देंगे। शेप देने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब बैक का पल्ला भी हम रेडी करके रखे हैं। बैक साइड में टक्स भी लगा लिए हैं और शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद से अब देखिए आपको क्या करना है, कॉलर के लिए इसको नापने के लिए पहले सेंटर इसका निकाल लेना है। बीच सेंटर पर चॉक से निशान बनाएँगे और एक छोटा-सा कट वहाँ पे लगा देंगे। सेंटर का निशान बनाने के बाद से
अब आपको कॉलर का पूरा गोलाई नापना है, तभी पहले आप कॉलर का गोलाई नापेंगे तो उसी के हिसाब से आप कॉलर कट करेंगे। तो पट्टी को छोड़ के नापना है, जिस साइड आधा इंच हम ऊपर छोड़ के पट्टी ज्वाइंट किए हैं, उसको छोड़ के उस पट्टी को छोड़ देना है और एकदम जहाँ से गला है वहाँ से नापना है। तो 17.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 17.5 इंच का आपको डबल फोल्ड में आधा लेना है। तो पहले बुकरम पर हम मार्क कर लेते हैं 3.5 इंच इसका, देखिए लंबाई है, और चौड़ाई इसका ले लेंगे 8 इंच तक लगभग। 3 इंच तक सीधा जाएगा लाइन, और 3 इंच के बाद आपको शेप देना है। तो 1 इंच में 2 सूता कम इसके नीचे की साइड एक लाइन बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 3 इंच वाली निशान को डार्क करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 7.5 इंच पर एक मार्किंग करना है और यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, क्योंकि इतना ही में हमारा कॉलर का गोलाई आ जाएगा। जो 7.5 इंच वाली मार्किंग है उसको ऊपर वाले मार्किंग से लाके ऐसे मिला लेंगे, देखिए। तो कॉलर की मार्किंग यहाँ पे हमारी लगभग हो गई है। ऊपर वाले कॉर्नर से 1.5 इंच हम लिए हैं शेप देने के लिए। 3 इंच तक एकदम स्ट्रेट आया है, और 17 इंच हमारा कॉलर आ रहा था। तो 17 इंच का आप आधा कीजिएगा, टेप को मोड़िएगा तो ये आपका आएगा 8.5 इंच 2 सूता। तो आपको 8.5 इंच ही लेना है, 2 सूता कम कर लेना है, तो नहीं तो फिर आपका कॉलर बड़ा हो जाएगा। तो 8.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे, जहाँ भी ऊपर वाला जो गोलाई उसको नापेंगे, और जहाँ भी 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पे एक निशान बनाएंगे। और फिर इसके अंदर के साइड आपको 1 इंच में 2 सूता कम पर, 1 इंच में 1 सूता कम पर मार्किंग करना है। ऐसे 1 इंच में 1 पॉइंट कम पर मार्किंग करेंगे, और बाहर वाली लाइन को भी अच्छे से डार्क कर लेंगे। यहाँ से आपको शेप देना है, क्योंकि जो अभी अंदर वाली लाइन है ऊपर के साइड रहेगा, और जो बाहर वाला मार्किंग आप देख रहे हैं उसी को पकड़ के हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो बाहर वाला गोलाई और कॉलर का गोलाई वो ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और अभी जो अंदर की साइड कट कर रहे हैं ऊपर का भाग है, तो बुकरम पर यहाँ पे हम कॉलर कट कर लिए हैं। कॉलर कट करने के बाद से इसको सिंपली करना क्या है, देखिए इस तरह से आएगा, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शेप में कटा है। ज़्यादा चौड़ा भी आपको कॉलर नहीं लेना है। मेन कपड़े के उल्टे साइड इसको रख के प्रेस से चिपका लिए हैं, और प्रेस से चिपकाने के बाद से नीचे की साइड जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं ना उसको मोड़ करके बड़े वाले टाके से सिलाई लगाएंगे। बाद में इसको हमें निकालना है। ये प्रेस से चिपका लेते हैं। अगर कॉटन के ऊपर आप बना रहे हो तो जो मैं मोड़ के सिलाई लगा रही हूँ आप प्रेस से भी इसको चिपका सकते हैं। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, ये सिल्क वाला कपड़ा है, ये काफ़ी फिसल रहा है और ये प्रेस से भी नहीं सेट होगा। तो जो आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं उसको बड़ी वाली सिलाई के साथ पहले इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे, फिर इस बाद में इस सिलाई को हम निकाल लेंगे। तो नीचे के साइड से इसको मोड़ लिए हैं, मोड़ने के बाद से ऊपर का जो एक चाप हम छोड़े छोड़े हैं सिलाई लगाने के लिए छोड़े हैं, धागा जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको छाँटना है। नीचे से ये जो लेयर में कपड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा है सिलाई के बाद उसको भी आपको छाँट लेना है, और छाँटने के बाद ये कॉलर हमारा एकदम क्लीन दिख रहा है। अब फिर से इसके बराबर लंबाई चौड़ाई में एक कपड़ा का टुकड़ा लेंगे और इस कपड़े के सीधे साइड इस कॉलर को रखेंगे, ठीक है। सीधे साइड से इसको रख के सिलाई लगाएंगे तभी तो कॉलर हमारा अंदर के साइड जाएगा, तो ये पार्ट हमारा सीधा निकल के आ जाएगा। अब आपको कॉलर के ऊपर सिलाई कैसे लगानी है, जैसे इसका हम नीचे से शेप दिए बिल्कुल उसी शेप में आपको सिलाई लगाना है। देखिए ऐसे आपकी जो सिलाई है ना वो कॉलर के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लास्ट तक यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद से इसको देखिए ऐसे सिलाई को उतारेंगे, जैसे उस साइड हम स्टार्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पे उतारना है। देखिए नीचे की साइड एक चाप एक सूता आपको कपड़ा छोड़ के कट करना है, क्योंकि उतना कपड़ा पकड़ के आप ब्लाउज के साथ कॉलर को अटैच करोगे। जितना आप मार्जिन में दबाते उतना नीचे आपको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद से ऊपर के साइड से इसको मार्क कर लेना है। देखिए ऐसे, तो इसको हम कट कर लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह से इसको कट करेंगे। छोटा-छोटा कट लगाएँगे, पूरे ही राउंड में आपको छोटा-छोटा कट लगाना है, और कट लगाने के बाद से इसको पलट करके सीधा कर लेना है।
इसको पलट करके सिलाई लगाने के बाद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगाएँगे ताकि ये फलके ना, क्योंकि प्रेस से तो ये बैठने वाला है नहीं, बाद में इस सिलाई को भी हम निकाल लेंगे। तो इसको आपको अच्छे से सेट करना है और सेट करने के बाद से नीचे का जो एक चाप एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आपको पकड़ के ब्लाउज के साथ अटैच करना है। इसको बीचों बीच से फोल्ड करके ना कॉलर का भी हम सेंटर निकालेंगे। बीच सेंटर को भी हम मार्क कर लिए और ब्लाउज के उल्टे साइड से देखिए ऐसे जो नीचे वाला लेयर है, जो एक चाप हम छोड़े हैं कपड़ा, उसी कपड़े को पकड़ करके देखिए ऐसे आपको ब्लाउज के उल्टे साइड से कॉलर को अटैच करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलर अटैच करते टाइम आपको ध्यान देना है, जितना आप कपड़ा मार्जिन में छोड़े उतना ही कपड़ा आपको यहाँ पे ज्वाइंट करते टाइम दोनों पल्ले, नीचे वाला लेयर और ऊपर में से पकड़ना है। जब कभी भी हम कॉलर ज्वाइंट करते हैं तो जो ये नीचे वाला कपड़ा हल्का सा चुन्नट पड़ने लगता है, तो हल्का चुन्नट आप कर सकते हैं इसमें। इसको कभी भी लूज करके ही आपको ज्वाइंट करना है। कॉलर वाला जो हम पार्ट पकड़े हैं ना उसको हल्का सा लूज करते जाना है और नीचे वाला पार्ट हल्का सा खींचेंगे। इससे आपका कॉलर बड़ा नहीं होगा। जब हम सेंटर पर आएंगे, बीच सेंटर पर, तो कॉलर का सेंटर और नीचे जो बैक पार्ट का सेंटर है उसको ज़रूर मिला लेंगे। उसको मिलाने के बाद से अगर वो सेंटर पर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कॉलर बड़ा छोटा नहीं होगा। अब हम लास्ट तक आ गए। कॉलर कभी भी कॉलर को हल्का सा लूज ही छोड़ना है और नीचे वाला पार्ट खींचना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉलर कहीं भी बड़ा छोटा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट आया। अगर आप में कम ज़्यादा है तो उसको हल्का सा लूज कस करके आप कवर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे धागे वोगे कट करेंगे और इसको कॉलर को पलटेंगे अब सीधे साइड। उल्टे साइड से सिल के जब इसको सीधे साइड लाएंगे तो जो ऊपर बुकरम वाला कॉलर है, जो भाग है, वो आपका सीधे साइड आ जाएगा। और यहाँ पे ये फोल्ड है, पहले से इसको फोल्ड करके हम सिलाई चलाए हैं, तो बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाएंगे और हमारा कॉलर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉलर को हम सेट कर लिए हैं। तो इस कॉलर को अगर आप सीख लेते हो तो आप ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हो या फिर ऑफिशियल जो साड़ी होती है उसका जो ब्लाउज होता है उसके ऊपर भी कॉलर बना सकते हो। यहाँ पे हमारे ये वाला पार्ट है ना जो कॉलर का, एकदम फाइनल हो गया। फाइनल करने के बाद से इसमें हम 2 सिलाई एक्स्ट्रा लगाएं जिसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉलर को हम कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करने के बाद से उल्टे साइड भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आई है। और यहाँ पे देखिए हुक लगाने के बाद से इसका फिटिंग बहुत बढ़िया आया था। और अब हम यहाँ पे सिलाई को निकालेंगे। नीचे की साइड से आपको सिलाई निकाल लेना है जो हम एक चाप के दूरी से लगाए हैं, और ऊपर किनारे पर जो सिलाई लगाए हैं उसको भी निकाल लेंगे। सिलाई निकालने के बाद से यहाँ पे हमारा कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। और जैसे नॉर्मल ब्लाउज फिटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसमें बाजू जोड़ करके फिटिंग कर लेंगे और ये वाला सिलाई भी निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। ब्लाउज का डिज़ाइन, बाजू का डिज़ाइन, सारा चीज़ का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।